आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 1 नवंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना काल में बस ऑपरेटर्स पर्याप्त संख्या में बसों का संचालन नहीं कर रहे, दूसरी ओर यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे थे। ऑपरेटर्स, कंडक्टर और ड्राइवर की इस मिली भगत का खुलासा संस्कार धानी जबलपुर में शनिवार को उस वक्त हुआ जब आरटीओ संतोष पॉल उनकी टीम आईएसबीटी पहुंची। अधिक किराया वसूलने वाले बस ऑपरेटर्स के खिलाफ जुर्माना लगाया। आरटीओ संतोष पॉल और उनकी टीम शनिवार दोपहर आईएसबीटी पहुंची। सिवनी के लिए रवाना होने के लिए तैयार बस के यात्रियों से पूछताछ की। यात्रियों ने बताया कि सिवनी का किराया 150 रुपए है, लेकिन उनसे 250 रुपए किराया लिया गया है। लखनऊ से आने का किराया 80 रुपये के बजाय 150 रुपये तक लिया जा रहा है। टीम ने यात्रियों से हुई बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। आरटीओ की टीम ने बस MP 20PA 0537, MP 19Y 6378, MP 18PA 0379, MP 20PA 9049, MP 22P 0336, MP 50P 4154 व MP 22P 1965 के खिलाफ कार्रवाई कर ऑपरेटर से 26,000 रुपये जुर्माना वसूला। मानसून की विदाई के बाद 2 दिन से मौसम में परिवर्तन आया है। जाड़े का आगाज हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस महीने के मध्य तक ठंड असर दिखाने लगेगी। ठंड का यह सीजन कड़ाके की सर्दी वाला होगा। शीतकाल लंबा होने का अनुमान है। साल की आखिरी और नए वर्ष के पहले महीने में ठिठुराने वाली सर्दी होगी। इस दौरान शीतलहर और ओलावृष्टि मौसम को प्रभावित कर सकती है। बीते वर्ष की तुलना में न्यूनतम स्तर पर पारा नीचे लुढ़कने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार शीतकाल में ज्यादा दिन तक सर्दी रहेगी। इस समय ला नीना की स्थिति बन रही है। ला नीना प्रभाव के कारण ठंड में हवा तेज चलती है। इसके कारण शीतकाल लंबा होने के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। अनुमान है कि नवंबर से जम्मू कश्मीर के ऊपर पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव रहेगा। इसके मैदानी क्षेत्रों की ओर शिफ्ट होने के साथ जाड़े का असर बढ़ेगा। नवंबर और दिसंबर के पहले पखवाड़े तक धीरे धीरे तापमान कम होगा। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े से मकर संक्रांति के बीच पहाड़ी राज्यों से आकर सर्द हवा मौसम को और ठंडा बनाएगी। ग्वालियर के डबरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाषण के दौरान जुबान फिसल गई। सिंधिया ने अपने भाषण में कहा कि आने वाले 3 नवंबर को मतदान के दिन हाथ के पंजे वाले बटन को दबाएं और कांग्रेस को जिताएं। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने संभलते हुए कहा कि कमल के बटन को दबाएं और हाथ के पंजे को समेटकर बाहर कर दें। राज्य शासन द्वारा मंत्री स्थापना में चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति में आयु सीमा को बढ़ाकर 18 से 60 वर्ष की गई है। पूर्व में नियुक्ति के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित थी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त संदर्भ में स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी श्रेणी के शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकीय आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिवार्षिक आयु पूर्ववत 62 वर्ष ही रहेगी। मध्य प्रदेश सचिवालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम 1987 में पूर्व प्रावधान अनुसार मंत्री स्थापना में चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति मंत्रियों की इच्छानुसार की जाएगी, जिसकी अवधि मंत्री के कार्यकाल अथवा उनके सेवा समाप्त करने तक सीमित होगी। इसमें आयु सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी निर्धारित शर्तें भी लागू होंगी। नियुक्ति आयु सीमा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 4 जुलाई 2019 द्वारा आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर वर्तमान अधिसूचना 29 अक्टूबर 2020 द्वारा 18 से 60 वर्ष किया गया है। इस साल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत गरीब अभिभावकों के बच्चों का बड़े निजी स्कूलों में पढ़ने का सपना पूरा नहीं होगा। इस साल RTE के तहत एडमिशन नहीं होंगे, यानी इस सत्र को 0 ईयर घोषित किया जाएगा। अगले साल बच्चों को उम्र में छूट दी जाएगी। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन से अनुमति मिलने के बाद निर्देश जारी होंगे। अगर RTE के
तहत इस साल दाखिला नहीं होगा तो शासन के 115 करोड़ रुपए भी बचेंगे, क्योंकि हर साल करीब 2,40,000 बच्चों का एडमिशन होता है और एक बच्चे के लिए सालाना 4,870 रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जाती है। बता दें कि सत्र 2020-21 के लिए आरटीई के तहत निजी स्कूलों की 25% सीटों पर नामांकन प्रक्रिया अब इस साल नहीं होगी। इसका कारण यह है कि कोरोना काल में स्कूल खुले नहीं, इस कारण प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। अधिकारियों का तर्क है कि स्कूल खोले नहीं है तो नामांकन कैसे होंगे, जबकि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। अभिभावकों के ऑनलाइन आवेदन के बाद लॉटरी सिस्टम से बच्चों को स्कूल आवंटित किए जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुबान फिसलने के बाद वे कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। उन्होंने शनिवार को डबरा से बीजेपी की उम्मीदवार इमरती देवी के समर्थन में कमल की जगह कांग्रेस के पंजे का बटन दबाकर वोट देने की अपील कर दी थी। अब उनके बचाव में इंदौर सांसद शंकर लालवानी आगे आए हैं। लालवानी ने कहा कि भूल इंसान से ही होती है, आप इनकी भावनाओं पर जाएं, शब्दों पर नहीं। लालवानी ने कहा कि वे भी इंसान हैं, कभी कभी भूल हो जाती है, आपसे होती है, आप भावनाओं पर जाएं, शब्दों पर नहीं। उन्होंने तत्काल कहा कि कमल पर बटन दबाएं। वे जिसके लिए लड़ते हुए हमारे साथ जुड़े हैं, वे निश्चित चाहते हैं भाजपा की सरकार बने। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी देते हैं कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। रेत माफिया ने शनिवार को विजयपुर में वन चौकी पर हमला कर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ली। अवैध रेत से भरी यह ट्रैक्टर ट्रॉली वन कर्मियों ने पकड़ी थी। माफिया ने चौकी पर तैनात वन आरक्षकों के साथ मारपीट की, उनकी वर्दी फाड़ दी, फिर चौकी के मेन गेट का ताला तोड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग गया। इस बीच वन कर्मियों ने ट्रैक्टर को रोका तो माफिया ने उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। डरकर वन कर्मी चौकी की छत पर चढ़ गए और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इस मामले में ट्रैक्टर मालिक व ड्राइवर सहित 5 आरोपियों के खिलाफ बरगवां थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। देश प्रदेश में कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार ही कमी आ रही है। अचानक कमी आना राहत की बात तो मानी जा सकती है, पर यह अनेक संदेहों को भी जन्म दे रही है। देश में यह आंकड़ा 82 लाख के करीब पहुंच गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 81,88,101 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 69,22,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक कुल 81,88,101 मरीजों में से सक्रिय मरीजों की तादाद 5,71,119 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 74,93,364 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 1,22,191 है। अब तक देश में कुल 10,98,87,303 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1,71,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 1,50,550 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 1,71,359 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 8,929, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,59,429 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2,951 है। प्रदेश में अब तक 29,30,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रविवार 1 नवंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 2 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं साइड में, यहाँ आपको लॉगिन करना होगा।
लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।